तो आज थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी थी उन लोगों को जो कि मलेशिया विज़िट वीज़ा पर आना चाहते हैं। अगर आपका प्लान है मलेशिया विज़िट वीज़ा पे आके आप काम-शाम कर लोगे तो चंद चीज़ें मैं आपको बता दूँ आने से पहले। पहली बात मैं आपसे क्लियर कर दूँ, जो लोग 2023 में विज़िट वीज़ा पे आए थे उनके ना वीज़े लगे हैं, ना लग रहे हैं, ना लगने हैं 2023 में आज की डेट तक। आज के बाद गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर दे वो अलहदा बात है, आज तक उनके वीज़े नहीं लग रहे। और ये है कि एजेंट हर मंथ कहते हैं जी अगले मंथ वीज़े खुल जाने, अगले मंथ वीज़े खुल जाने, एजेंट इस तरह ही कहते रहते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, यहाँ पे आके अगर आप यहाँ पे आते हो तो सबसे पहले एजेंट कहता है कि जी आप रीहायरिंग करवा लें। रीहायरिंग क्या, अपनी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो, उसका आपको टगे भी फ़ायदा नहीं हुंदा, टगे टिंड फ़ायदा नहीं हुंदा। अब क्या होता है कि यहाँ पे पिछले दिनों इमिग्रेशन पड़ी है, उन्होंने सारे बंदे जितने है थे रीहायरिंग वाले, रजिस्ट्रेशन वाले, यानी कि जो 2023 में आए थे और रीहायरिंग में एंटर हो गए हुए थे, उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली हुई थी, उनको उठा लिया। क्योंकि वो क्राइटेरिया एलिजिबल है ही नहीं उन लोगों के, यानी कि वो एलिजिबल है ही नहीं। 2023 वाले जो विज़िट वीज़ा पे आ रहे हैं, वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के अपना वीज़ा नहीं लगवा सकते। एक मुल्क ने ऐसा कोई कानून निकाला ही नहीं है, कोई कोटा निकला ही नहीं है। मिसाल के तौर पे आप जाते हो किसी भी मलेशिया की कंट्री में आते हो, तो आपके लिए कोई ऐसा कानून ही नहीं है, आप आते ही अपने लिए जो है ना यहाँ का मलेशिया की आपको कोई नेशनैलिटी दे दे, ऐसा कोई कानून ही नहीं है। मिसाल दे रहा हूँ। अगर कानून नहीं है तो फिर वो कैसे ही आपको वीज़ा लगवा देगा? जब कोटे ही नहीं है, गवर्नमेंट ने कोटे खोले ही नहीं है, गवर्नमेंट ने अलाउ किया ही नहीं है, तो वो वीज़ा कैसे लगवा देगा एजेंट? अब यहाँ पे बात आती है एजेंट की सेटिंग की। मेरा अपना कज़न है, उसने सेटिंग के ऊपर वीज़ा लगवाया था। अब सेटिंग के ऊपर वीज़ा लगवाया, उसके फिंगर-शिंगर हो गया, रजिस्ट्रेशन फिंगर सारा कुछ हो गया, इवन के मेडिकल भी हो गया। मेडिकल से पहले तक तो उसका सारा डाटा शो हो रहा था इमिग्रेशन की वेबसाइट में। जैसे ही मेडिकल हुआ, चंद दिनों बाद उसका सारा डाटा उड़ गया। मतलब उसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है, रिकॉर्ड पहले की तरह वो इल्लीगल हो गया। पर एजेंट अब कहता है कि जी आपका बस स्टिकर भी लग गया, आपका वीज़ा लग गया, आप पैसे दो आ गया, अपना पासपोर्ट उठा लो। इस तरह के फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं मलेशिया के अंदर। मलेशिया के अंदर आओगे, काम-शाम मिलना को नहीं, जब काम नहीं मिलेगा तो ये सिचुएशन है कि हर घर में 2-4 हर दूसरा बंदा काम ढूँढ रहा है, हर दूसरा बंदा। यहाँ पे वो हिसाब-किताब नहीं है कि कोई नौकरी मिल गई है तो पक्की नौकरी है हमेशा के लिए, ऐसा कोई चक्कर नहीं, बहुत कम होता है। 90% ऐसा नहीं होता कि एक ही जॉब होती है, एक ही बंदा काम करता रहता है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे काम का ये हिसाब है कि आपको घंटे में कोई काम मिला, मिसाल के तौर पे अभी कोई जॉब मिली है, चाहे तो वो बंदा घंटे में आपको भगा दे, नसा दे जिसे कहते हैं पंजाबी। वो आपको कहते हैं चल काका घर जा, हमें हमें नहीं चाहिए, आप कोई और काम ढूँढ लो। दूसरे दिन भगा दे, तीसरे दिन, ऐसा कोई भी नहीं है। 99% बहुत कम, 1% सिर्फ सुनने में है। आप एक ही कंपनी में आए हो, यानी कि आप विज़िट पे आए हो, तब के एक ही जगह पे लगे हुए। ऐसा कोई चक्कर नहीं होता यहाँ पे मेरा भाई। यहाँ पे अभी जॉब आ रही है, कब कल जा रही है, कल आ रही है, परसों जा रही है, इस तरह की जॉब्स बंदा खराब होता रहता है विज़िट वीज़ा पे। वहाँ पे आपको ख्वाब दिखाए जाते हैं आपके अपने मुल्कों में कि जी वहाँ पे जाएँगे, वहाँ के लोग आपको बड़ा पसंद करते हैं, लड़कियाँ शादी करना चाहती हैं, ऐसे है, वैसे है। हकीकत में बात बता देता हूँ। यहाँ पर रोज़ कंटेंट बनते हैं फ़ॉरेनर के खिलाफ, मिसाल के तौर पे फ़ॉरेनर काम ही इस तरह के करते हैं, हाथ में कोई चीज़ पकड़ी है, बेच रहे हैं जी हमसे कोई चीज़ ले लें, इल्लीगल हैं आप। ना आपके पास दुकान का लाइसेंस है, ना आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है, ना आपके पास किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट की तरफ से परमिट है, और आप जो है ना वो लोग जो दुकानें खोल के बैठे हैं और टैक्स पे रहे हैं और टैक्स दे रहे हैं, लाइसेंस लिए हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी बजाय आप सड़कों पे ऐसे-ऐसे चीज़ें सेल कर रहे हो। वो कहते हैं ये क्या है? तो इस तरह के काम होते हैं, फ़ॉरेनर के रोज़ इस तरह के काम होते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें देख-देख के सारा दिन हम यही सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, दिमाग पकता रहता है कि यार क्या कर रहे हैं हमारे कुछ लोग। तो ये है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आते ही आपको बच्ची दे दी जाएगी, ले जी शादी करें, नेशनैलिटी ले लें, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इवन के लोग 7-7, 8-8, 10-10 साल गुज़ार देते हैं, ज़ुबान भी सीख लेते हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है इनके साथ। जो विज़िट वीज़ा पे बंदा आया होता है, जैसे ही उसका वीज़ा कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 30 दिन उसके गुज़र जाते हैं, जितने दिन का उसको परमिशन मिली होती है उस कंट्री रहने का, उसको उसके दिन पूरे हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो पानी लेने भी जाते डरता है। यहाँ पे पानी भी टूटी का नहीं पिया जाता मेरा भाई। बाहर से जिस तरह एटीएम मशीनें लगी होती है, इस तरह मशीनें लगी हैं, उसके अंदर आप पैसे डालते हो तो फिर उससे पानी निकलता है, वो पानी बोतलों में भर के लेके आके पानी घरों में पिया जाता है। अब पानी लेने भी नहीं बंदा जाता, फल-फ्रूट या कोई सब्ज़ी लेने भी बंदा नहीं जाता, वो खाना लेने भी नहीं बंदा जाता। हर वक़्त डर होता है पुलिस ना पकड़ ले, इमिग्रेशन ना पकड़ ले, और यहाँ पे कोई भी जगह महफूज़ नहीं होती है। पुलिस या इमिग्रेशन से कहीं भी इमिग्रेशन आ सकती है, कहीं भी पुलिस आ सकती है, और ये सारा साल ये पकड़-दकड़ चलती रहती है। और अगर कोई कहता है कि वहाँ पे चले जाओगे, वहाँ पे जाके अपना बिज़नेस-वुज़नेस स्टार्ट कर लेना,
लेना मेरा भाई, जहाँ पे जो फ़ॉरेनर है अगर उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है, उसके जो टैक्स हैं वो जो लोकल है उससे ज़्यादा हैं, उसकी ज़्यादा सिर खपाई है, उसने ज़्यादा गवर्नमेंट को पे करना है, वो बहुत मुश्किल है कि मुकाबला कर पाना आपका लोकल के साथ। लिहाज़ा ये है कि ऐसे ख्वाब मत लेके आओ कि जो मुमकिन ना हो। बिल्कुल ख्वाब देखने चाहिए, मगर ऐसे कंट्री में ज़रूर देखो जिसमें आपको कोई नज़र आ रहा है कि यार अपना फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा है, मगर धोखे की बेस के ऊपर ऐसे कोई ख्वाब ना देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों को एक और कहानी कढ़ाई रहती है कि यहाँ पे सर्विस सेक्टर का जाके वीज़ा ले लेना और अपनी दुकान खोल के बैठ जाना, या किसी भी दुकान पे जहाँ मर्ज़ी काम करना। यहाँ पे ऐसा है कि मेरा भाई, जिस कंपनी का वीज़ा, जिस दुकान का वीज़ा, उसी दुकान में आप काम कर सकते हो, साथ वाली दुकान में आप काम नहीं कर सकते हैं। और जिस चीज़ का वीज़ा, उसी का काम कर सकते हो, आप कैशियर की जगह पे नहीं बैठ सकते, काउंटर पे बैठ नहीं सकते, आपका वीज़ा अगर पीछे वर्कर का, आपने पीछे ही रहना है। यहाँ पे ये रूल्स है। और सर्विस सेक्टर वगैरह इस तरह के कोई वीज़ा नहीं होता कि जहाँ पे जो मर्ज़ी बंदा अपना बिज़नेस करे। मलेशिया में ऐसा कोई वीज़ा नहीं है कि जहाँ मर्ज़ी बैठ के अपनी जो ठाबड़ी लगा लो, छाबड़ी लगा लो और अपनी दुकान-शुकान खोल लो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है मलेशिया के अंदर, ये सब फ्रॉड है, ये सारी फ़िल्में हैं। मुझसे डेली बेस के ऊपर रोज़ बहुत सारे लोग यही कॉन्टैक्ट करते हैं, भाई हमने वापस जाना है, हमें किसी तरीके वापस भेज दो, अपॉइंटमेंट दे दो। अगर आपको यकीन नहीं तो मेरी कोई भी ऐसी वीडियो देख लो जिससे रिलेटेड, जिससे स्पेशल पास से रिलेटेड होगी या और पास से रिलेटेड होगी। लोगों ने नीचे बहुत सारे कमेंट्स किए होते हैं कि ये अपॉइंटमेंट किस तरह लेनी है, अपॉइंटमेंट किस तरह लेनी है, वापस किस तरह जाना है। लोगों का हाल बुरा है मेरा भाई यहाँ पे। अगर वो आ जाते हैं, आने के लिए भी आपने पैसे देने हैं, यहाँ से जाने के लिए भी आपने एजेंट को पैसे देने हैं। एजेंट अच्छी खासी अमाउंट चार्ज करता है, इवन के लोगों को घर बेचने पड़ जाते हैं, जगह बेचनी पड़ जाती है, फिर जाके पैसे पूरे होते हैं, फिर बंदा वापस जाता है। बहुत सारे लोगों को एजेंट झांसा देते हैं कि आपकी मलेशिया डायरेक्ट एंट्री होनी नहीं है, आप इस तरह करें थाईलैंड जाएँ, थाईलैंड से इल्लीगल आप थाईलैंड से मलेशिया एंटर हो जाएँगे। आप इस तरह अगर 1 मिनट भी वहाँ पे मलेशिया में हैं, 1 मिनट भी चाहे गुज़ारा है, आपको वापसी का अब चांसेस कोई नहीं है, वापसी के लिए आपको अरेस्ट किया जाएगा, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप चल जाएँ, मिसाल के तौर पे आपने स्पेशल पास लगवाना है, वहाँ पे भी, यानी कि आप गवर्नमेंट के आगे सरेंडर कर रहे हो, वहाँ पे भी आपको अरेस्ट ही किया जाएगा और जज के आगे पेश किया जाएगा। तो इसमें ये है कि जब फिर आपने कहते हो यार मैंने नहीं इधर रहना, मिसाल के तौर पे मलेशिया में जो आप बंदा विज़िट पे आया उससे ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा खतरा है। यानी कि जो बंदा विज़िट पे आया था इल्लीगल हो गया, यानी कि ये तो वो बंदा है जिसने लीगल एंट्री मारी थी मलेशिया के अंदर। अगर आपने इल्लीगल एंट्री मारी है, बगैर वीज़ा के थाईलैंड के रास्ते आप आ गए हो, वो ज़्यादा बंदा खतरे के अंदर है। तो वो बंदे के लिए रास्ते बंद है। अब ये है कि फिर एजेंट ही उसको निकलवा सकता है, और उसके लिए इतनी रकम एजेंट डिमांड करते हैं कि लोगों को अपने वाक़यातन प्रॉपर्टीज़ सेल करनी पड़ जाती है। आप उनके पैसे नहीं पूरे कर पाते। काम की और इकोनॉमी की हालात ये है कि जिसको अल्लाह दे जहाँ पे, मिसाल के तौर पे कि जो पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश में अगर आपका काम अच्छा है, वहाँ पे सेट हो और आपके लिए यही यूरोप है, यही आपके लिए अमेरिका सारा कुछ है। अगर आप सेट नहीं हो तो यहाँ पे ऐसा ही है। हर बंदा अपने मुकद्दर अपनी किस्मत लेके आता है। काम के हालात यहाँ पे ऐसे हैं कि हर रोज़ मुझसे लोग कॉन्टैक्ट करते हैं कि यार किसी तरीके हमें कोई भी काम लगवा दो, किसी भी किस्म का काम। मैं बताना नहीं चाह रहा, वो कहते हैं कि हम इस तरह भी काम कर लेंगे। किसी का यानी कि इवन कि मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि सफाई का भी वो काम कर लेंगे, हमें काम लगवा दो। तो ये है कि बड़े हालात ख़राब हैं इस लिहाज से। अगर इकोनॉमी की बात करें तो आजकल जो एक हाइप क्रिएट की जा रही है फ़ॉरेनर के खिलाफ, और मलेशियन लोग ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं मलेशियन लोगों को ही, ताकि जो लेवल्स के जिन जॉब्स के ऊपर, सीट्स के ऊपर फ़ॉरेनर काम कर रहे थे, अब वो दे रहे हैं कि मलेशियन वहाँ पे काम करें। मिसाल के तौर पे मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, अगर उनके अंदर पहले फ़ॉरेनर काम करते थे या सब्जियों के लिए ऊपर लेबल लगाते थे, पैकिंग करते थे, वो सारा ही मलेशियन अपने अंडर कर रहे हैं। वो खुद को प्रमोट कर रहे हैं वहाँ पे अपने मलेशियन लोगों को, वो इसलिए कि इनकी इकॉनमी थोड़ी लो हुई है, और ये कह रहे हैं कि अब फ़ॉरेनर नहीं, हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हमें ज़्यादा जो है ना मेजॉरिटी हमारी है और यहाँ पे हमें तरजीह देनी चाहिए। इसलिए मुश्किल है, इसलिए हर जगह पे काम-शाम लेना। और जिन लोगों की छोटी-मोटी ट्रैवल हिस्ट्री बनी है और वो मलेशिया विज़िट पे आके काम करना चाहते हैं, अगर विज़िट पे आप आ जाते हो, और 2 चीज़ें हैं यहाँ पे आके, अगर तो आपका कोई गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हो जाती है कि जी आप वीज़ा लगवा लो, आपकी लक है, वरना ये 4-5 साल बाद ही ऐसा मामला होता है कि 4 साल 5 साल बाद ही गवर्नमेंट अलाउ करती है कि जी अपने वीज़े-शीज़े लगवा लो, अदरवाइज़ ये जल्दी काम नहीं होता। और अगर आपके बाय लक ऐसा हो भी जाए तो आप लीगल हो जाओगे, मिसाल के तौर पे। इसमें भी 2-3 किस्म के फ्रॉड हैं कि यार कोई आप एजेंट से वीज़ा ना लगवा लो, जब भी आप एजेंट से वीज़ा लगवाओगे उसमें आपको 70% चांसेज़ हैं फ्रॉड के ही। अगर आप डायरेक्ट किसी कंपनी में जाते हो तो फिर आपके को बचने के चांसेज़ होते हैं। मगर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर ऐसा नहीं होता, अगर कॉलिंग-शालिंग नहीं खुली होती, वीज़े नहीं खुले होते, तो फिर क्या होगा?
आपको स्पेशल पास लेके जाना पड़ेगा। जब आप स्पेशल पास लेके जाएँगे वो आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। अब मलेशिया का रूल ये है कि स्पेशल पास लेने के लिए जिसने वापस जाना है, मिसाल के तौर पे आप 1 दिन इल्लीगल हो, आप 2 दिन इल्लीगल हो, इसके लिए आपने एयरपोर्ट के ऊपर जुर्माना पे करना है 1100 रिंगट, एक बड़ी अमाउंट बनती है। आप महीने से ज़्यादा इल्लीगल हो, आपको एयरपोर्ट के ऊपर 2100 रिंगट, और आप 2 महीने से ज़्यादा इल्लीगल हो, आपको 3 माह से कम और 2 महीने से ज़्यादा इल्लीगल हो, 3100 रिंगट आपको एयरपोर्ट पे जुर्माना पे करना पड़ता है, फिर आप जाओगे। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। और अगर आप कहते हो यार मैं अपॉइंटमेंट लीगल तरीके से लेके इमिग्रेशन की अपना स्पेशल पास लेके घर चला जाता हूँ, तो स्पेशल पास इस वक्त जो सिचुएशन है गवर्नमेंट की, वो जो लीगल तरीके से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, अपॉइंटमेंट मिल रही है 2 से 3 मंथ बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही है। और स्पेशल पास उनकी मर्जी है, कई लोगों के 3-3 मंथ पूरे हो रहे हैं, अभी तक उनका स्पेशल पास नहीं आया। मतलब कि आप परमानेंटली यहाँ पे बहुत बड़े फँस जाओगे। और अगर आपके घर में अल्लाह ना करे किसी किस्म की इमरजेंसी हो गई या आपने वापस जाना है, तो वो नामुमकिन वाली बात है। तो लिहाज़ा ये है कि अगर आपने इल्लीगल आना, खैर-खैरियत से सोच समझ के आइएगा। और मैं यहाँ पे एक और पॉइंट की बात बताऊँ, अगर आपने स्पेशल पास लेके वापस चले गए और इन्होंने आपको ब्लैक लिस्ट किया या नहीं किया, आपने स्पेशल पास लेके वापस चले गए, इससे पहले आपकी जितनी ट्रैवल हिस्ट्री थी सारी खराब हो गई। उसकी वजह ये है, आपने किसी भी कंट्री के लिए, जब बड़े कंट्री के लिए आपने वीज़ा अप्लाई करना है, तो वीज़ा देने वाला जो अफ़सर होता है, वो सिर्फ़ ये इसलिए आपको वीज़ा नहीं देता, या हम लोगों को इसलिए वीज़ा नहीं मिलते कि हम उनका कंट्री छोड़ेंगे नहीं। यानी कि हम उनके कंट्री में स्लिप हो जाएँगे या ओवरस्टे हो जाएँगे, या हम वहाँ पे जॉब-शॉब करने की कोशिश करेंगे। यही काम तो हमने किया हुआ है ऑलरेडी इस कंट्री के अंदर, यानी कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर यही तो प्रूफ ऑलरेडी स्पेशल पास की सूरत में मौजूद है, वो हमें कैसे वीज़ा देंगे? इसलिए आपके पासपोर्ट के ऊपर जो था वो सारा खराब हो जाएगा, ट्रैवल हिस्ट्री दोबारा से बनानी पड़ेगी, यानी कि एक नहीं कई लाखों का आपने नुकसान कर दिया। इससे पीछे जितनी ट्रैवल हिस्ट्री थी सारी खराब हो जानी है, पासपोर्ट खराब हो जाना है। नया पासपोर्ट बनाओ, और वो भी उनकी मर्ज़ी है, अगर वो डिटेक्ट ना हुई डिजिटल स्टैंप आपकी स्पेशल पास की, तो आप बच जाओगे नए पासपोर्ट के ऊपर। अगर वो भी डिटेक्ट होगी तो कोई भी बड़ा कंट्री आपको वीज़ा नहीं देगा। ये थी चंद मालूमात उन लोगों के लिए जो विज़िट वीज़ा पे मलेशिया आने की सोच रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी, बेशक मुझे पता है मेरी बड़ी सारी बातें आपको बुरी लगी होंगी कि यार ये ऐसे क्यों बोल रहा है, शायद ये चाहता है कि हम मलेशिया ना आए। भाई आपने अपने मुकद्दर लेके आने हैं, आपने मेरा नहीं खाना, आपने अपनी मुकद्दर का खाना है, अपनी लक का खाना है। हर बंदा अपने नसीब लेके पैदा हुआ होता है। तो लिहाज़ा ये मेरा सिर्फ़ काम था कि मैं आपके पास मैसेज पहुँचा दूँ कि यहाँ पे आगे बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमें तो किसी ने बताया नहीं था। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि अगर कोई बच भी जाए, एक बंदा भी बच जाए मेरी इस वीडियो से, मैं समझता हूँ मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर कर दिया हुआ है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।